नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, 2014 वो साल जब देश में सत्ता बदली और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी और भाजपा में अपना कब्जा देश भर की राजनीति में कर लिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी अंग्रेजों के वक्त पे होता था। भाजपा सरकार ने ऐसी आफत मचाई कि देश बर्बादी के कगार पर आ गया। लेकिन फिर कुछ पत्रकारों ने सोचा कि अब वो चुप नहीं रहेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन भाजपा सरकार ने सिर्फ राजनीति की कुर्सी नहीं संभाली थी, बल्कि मर्डर, अत्याचार, गुंडागर्दी, तानाशाही सभी चीजों का मास्टरमाइंड बन गई है। और फिर शुरू हुआ मौत का नंगा नाच, क्योंकि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार पावर पाती गई, हर वो काम होता गया जो संविधान के खिलाफ है। लोगों से बोलने का हक छीनना, सरकार की कमियों को छिपाना, आम आदमी को परेशान करना, तानाशाही करना और सबसे बड़ी बात की पत्रकारों की आजादी छीन लेना। और ये सिलसिला तब से लेकर अब तक चलता आ रहा है। लेकिन सरकार अब कुछ ऐसी घिनौनी हरकत करना शुरू कर चुकी है, जिसके बाद ये साबित हो गया है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी भरा तो उसके अंदर गोबर ही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दरअसल आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सरकार सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखे है और जितनी भी खबरें सरकार के खिलाफ छापी जाती है या फिर सरकार की सच्चाई को उजागर करती है, उसको भारत में बैन कर दिया जाता है। अब तक तो पत्रकारों से ही सरकार डर रही थी, लेकिन अब कॉलेज के बच्चे और बच्चियों से भी डरने लगी है। आप सभी को याद होगा कि हाल ही में एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग में बताया था कि मोदी जी की रैली में जब उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए बुलवाया गया था, तब सभी बच्चों को अटेंडेंस का लालच देके बुलाया था, जिसके बाद मोदी सरकार की खूब थू-थू हुई थी। लेकिन किसको पता था कि सरकार इतनी कायर और बुज़दिल है कि एक नॉर्मल से स्टूडेंट के कंटेंट भी ब्लॉक करा देगी। जी हाँ दोस्तों, लड़की ने ये सारी बातें अपने नए ब्लॉग में बताया है और ये भी कहा कि उसका रिश्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता से नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी थी, लेकिन मेरे ब्लॉग को ब्लॉक कर दिया गया है। और मोदी समर्थनों ने तो गालियां तक दे दी है। कांग्रेसी मुल्ली कहा। अब सवाल यह है कि सरकार से सवाल करना कैसे गलत हो सकता है, और अगर कोई सरकार से सवाल करता है तो आप उसे कांग्रेसी मुल्ली कैसे कह सकते हैं। दोस्तों, इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरकार कितनी कायर है। कुछ दिन पहले मेरी भी रील ब्लॉक की गई थी और अब इस बच्ची की। किस तरीके से इस लड़की ने अपनी सारी बातें बताई है, आप भी सुनिए। जैसा कि आपको पता है, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है और इस टॉपिक पे ये मेरी लास्ट वीडियो है। और ऑनेस्टली मैं ये भी नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि पिछले 60-70 दिनों से कंसिस्टेंटली रोज कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगी कि मेरा पेज डिलीट हो जाए। और जो वीडियो थी वो मैंने बस एक ब्लॉग के पर्पज से शूट करके अपलोड किया था, और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने भी देखा। सबसे पहली बात, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ नहीं है और हर सिटीजन को अपना बात रखने का भी हक है। मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था। लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा गया। एक बार फिर मैं कहती हूँ, मेरा लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, मैंने जिस पार्टी को चुना है उससे अपने सारे अधिकार के काम कर रहा हूँ। इसीलिए देखो, सरकार से सवाल करना भी उतना ही जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें साफ हवा और साफ पानी चाहिए, और हमें अपने देश की सुंदरता और ग्रोथ चाहिए। बाकी आज के बाद मैं कोशिश करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊं और अपने कंटेंट को वहीं रखूं जिसके लिए अपने पेज को स्टार्ट किया था, एंटरटेनमेंट एंड ब्लॉगिंग। और जो लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतने पॉजिटिव DM किए हैं, थैंक यू सो मच दिल से। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। अब दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब सरकार किसी वीडियो से डरी है, और कुछ दिन पहले हमारे 4 PM नेशनल वाले चैनल को भी बैन कर दिया गया था इंडिया में। इसके बाद मैंने अपनी एक रील में इस बात का विरोध किया तो मेरी रील को भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। और अब जिस तरीके से एक स्टूडेंट से सरकार डर गई, ये मामला सरकार की कायरता को दिखाता है। खैर, ये बात तो हो गई हाल के हादसे की, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाती हूँ जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि 2014 के बाद से देश में ऐसे कई केस हुए हैं जिसमें आवाज उठाने
करने वाले को दबाया गया या तो मार दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2014 से अब तक 28 पत्रकार मारे गए हैं, जिनमें से 13 ऐसे थे जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर काम कर रहे थे। ये लोग जमीन और अवैध खनन जैसे मामलों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। कई पत्रकारों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो रेत माफिया के बारे में सच्चाई सामने ला रहे थे। ये माफिया गैर कानूनी तरीके से रेत निकाल कर बेचते हैं और अक्सर नेताओं का सपोर्ट भी इनको मिलता रहता है, इसलिए जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। सबसे पहले मामले में से एक था जगेंद्र सिंह का, जो एक स्वतंत्र पत्रकार थे। 2015 में पुलिस रेड के दौरान वो बुरी तरह जल गए और बाद में उनकी मौत हो गई। वो उत्तर प्रदेश में अवैध रेत खनन की खबरों का काम कर रहे थे। 2016 में करुण मिश्रा और रंजन राजदेव नाम के 2 पत्रकारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वो सरकार की खामियां दिखाने में रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2018 में संदीप शर्मा, जो रेत माफिया पर खबर कर रहे थे, उन्हें एक ट्रक से कुचलकर मार दिया गया। इसके बाद भी ऐसी घटनाएं नहीं रुकी। 2020 में लखनऊ में शुभम मणि त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2022 में बिहार में सुभाष कुमार महतो को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। 2023 में शशिकांत वारिशे की मौत हो गई जब उन्हें एक गाड़ी से कुचल दिया गया था, वो भी जमीन और अवैध कामों की जांच कर रहे थे। इसके अलावा भी कई पत्रकार मारे गए क्योंकि वो भ्रष्टाचार, अपराध, चुनाव या नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर काम कर रहे थे। इनमें एक महिला पत्रकार गौरी लंकेश भी थी, जिन्हें 2017 में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वो झूठी खबरों और नफरत फैलाने वाली चीजों के खिलाफ लिखती थी। सीधी बात तो यह है कि जो पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, खासकर माफिया और ताकतवर लोगों के खिलाफ, उन्हें अपनी जान तक का खतरा उठाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से इस वक्त हमारी भारत सरकार चारों तरफ से अपने खिलाफ बोलने वाले कंटेंट हटा रही है, ये सारे हादसे मुझे हिटलर की याद दिलाते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब अंग्रेजों ने हमसे हमारा हक छीना था और आज भी वही हाल है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त देश के बाहर वालों ने गुलाम बनाया था और इस वक्त देश में रहने वालों ने गुलाम बनाया है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक ऐसे ही सरकार तानाशाही करती रहेगी और लोग बेवकूफ कब तक बनते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।